आपने भी कभी न कभी ये महसूस किया होगा कि अचानक से आपके आँख या फिर आपके बाजू के मसल्स, जांघ के मांसपेशियाँ फड़कने लगते होंगे। आज के इस वीडियो में मैं इसी के ऊपर में बात करूंगा, जिसे हम इंग्लिश में मसल ट्विचिंग कहते हैं। ये हमारी मांसपेशियाँ क्यों फड़कता है, क्या ये अच्छा है, क्या ये ख़राब है और कब हमें डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। फ्रेंड्स, आप भी अपने लाइफ में कभी न कभी ये महसूस किए होंगे कि अचानक से हमारे बदन का कोई एक हिस्सा, छोटा सा मसल्स जो है वो फड़कने लगता होगा। ये परफेक्टली एक नॉर्मल फिनोमेना है जिसको हम मसल ट्विचिंग कहते हैं। अधिकतर केसों में ये जो मसल ट्विचिंग है ये परफेक्टली नॉर्मल है, ये कोई बीमारी का सिंबल नहीं है। ये मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये नॉर्मल है और ये हमारे शरीर के लिए अच्छा भी है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि ये परफेक्टली नॉर्मल है और ये कोई बीमारी का संकेत नहीं है। लेकिन ये बीमारी का संकेत हो सकता है। वो रेड अलर्ट क्या होता है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो सबसे पहली बात कि मसल ट्विच जो है, अचानक से मसल हमारे जो है मसल्स फड़कने लगेंगे और वो कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ 30 सेकंड्स के लिए रहता है, फिर वो अपने आप डिसअपीयर हो जाता है। वो कभी हमारे बाह में आ सकते हैं, कभी जांघ के मसल्स में, कभी सीने के मसल्स में, कभी आँख भी फड़कता है। कई बार आँखों का फड़कना किस्मत से भी लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है। तो ये एक्चुअली परफेक्टली नॉर्मल है और ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है। चलिए मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, जो नवजात शिशु होते हैं 6 महीने के, 7 महीने के, अगर आपके घर में कोई शिशु है तो आप जब वो सोते हैं तो आप कभी गौर फरमाइएगा कि उनके मांसपेशी भी फड़कते हैं, ठीक है। सोते समय में कुछ देर के लिए फड़कते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि असल में जब हमारा बॉडी डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग स्टेज में है, तो वो मांसपेशियों को वो रीअलाइन करता है, रिकैलिब्रेट करता है। मैं समझा देता हूँ आपको। हमारे जो मसल्स है वो कई सारे मिलियंस ऑफ मसल फाइबर मिल करके एक बंडल बनता है और एक मसल का एक बंडल बनता है, ठीक है। तो ये जो मसल का जो फड़कना है ये एक प्रोसेस है जिससे उस मसल के फाइबर को दोबारा से रीअरेंज करता है। जैसे हमारे बाल को हम कंघी करते हैं, उलझ जाते हैं, कंघी करके हम उसको रिकैलिब्रेट करते हैं, रीअरेंज करते हैं। उसी तरह से ये एक बॉडी का सिस्टम है जिससे वो फड़कता है और उसे रिकैलिब्रेट करता है, ठीक है, डेवलपिंग स्टेज में। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उसका जो कुछ अंश है वो बाद में भी थोड़ा बहुत दिखाई देता है। जैसे कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो जब हम वापस आते हैं तो भी हमारे मसल्स फड़कते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम खेलते हैं तो हमारा मसल्स काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, काफ़ी फोर्स में आता है। तो मसल्स उसी चीज़ को रिकैलिब्रेट करने के लिए कहीं कहीं पे एक ट्विचिंग, मसल्स हल्का सा ट्विच होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसको रीअरेंज करता है मसल फाइबर को, ठीक है। ये परफेक्टली नॉर्मल है। लेकिन कई बार ये क्या है कि हमारे शरीर में कुछ कमियों का भी कारण से होता है। जैसे अच्छी तरह से नींद नहीं लेना, स्ट्रेस में रहना, काफ़ी चिंता में रहना, या फिर शरीर में विटामिन की कमी होना, जैसे विटामिन सी, विटामिन B12, इन सब की कमी की वजह से भी कई बार हमारे बॉडी में मसल ट्विचिंग दिखाई देता है। हमारे शरीर में अगर पानी की कमी हो गया, जैसे डिहाइड्रेशन हो गया किसी कारणवश, जिसकी वजह से हमारे बदन में सोडियम, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, उसके वजह से भी ये दिखाई देता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ के लिए आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी नींद की कमी हो रही है, आप अच्छे से सोइए, स्ट्रेस को घटाइए, पानी, सफिशिएंट पानी पिया करिए, नमक, गर्मियों के मौसम में नींबू का पानी पिया करिए, जिससे हमारे मसल्स का हेल्थ बढ़ता है और वो मसल जो ट्विचिंग है वो थोड़ा कम होगा। लेकिन कब ये चिंता का बात हो जाता है? जब मान लीजिए मसल ट्विचिंग हुआ और वो बंद ही नहीं हो रहा है, वो लगातार होते जा रहा है और वो रेगुलरली हो रहा है, ठीक है। दिन में कई बार हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता से हो रहा है, महीनों से हो रहा है, वो भी डेली हो रहा है। और जैसे नॉर्मल क्या होता है कि मसल ट्विच कुछ सेकंड्स के लिए रहता है फिर चला जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि लंबा समय तक के लिए रहता है। तो ये एक रेड फ्लैग है कि कोई आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्च भी ऐसा ही कहता है। मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, जब मैं ये वीडियो बना रहा था, वीडियो का प्रिपरेशन के लिए मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, जिसमें एक
6 साल के बच्चे में मसल ट्विचिंग पाया गया, जो 3 साल की उम्र से उस बच्चे में वो मसल ट्विचिंग आ रहा था रेगुलरली, हर दिन लंबे समय के लिए। फिर डॉक्टर्स ने इसके ऊपर रिसर्च किया तो उनको एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम था, वो टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम था जो कि हेरिडिटरी था, जिसकी वजह से उस बच्चे को वो प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का भी साइन हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लेकिन मोटा मोटी ये कोई चिंता का बात नहीं है।